एक वक्त होता था जब सुनने में आता था कि उसको थायराइड हो गया है। और गांव में जैसे लेडीज इकट्ठा बैठती है ना, आजकल भी लोग बैठते होते हैं बाहर की साइड की, शाम के टाइम बैठते होते हैं या कभी सुबह सुबह काम करके सर्दी का मौसम हो तभी भी इकट्ठे बैठते होते हैं। जो गांव के लोग हैं उनको ज्यादा पता होगा कि जैसे शहर में पार्क के अंदर बैठ जाती है लेडीज, वैसे ही क्या होता है गाँव में बाहर वो बैठ जाती है इकट्ठा करके। तो जब किसी को ये प्रॉब्लम होती थी तो वो जब डॉक्टर से डायग्नोस हो जाता था, पता चलता था, तो वो पूछती थी ये थायराइड क्या होता है। और जो आज का टाइम है, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट थायराइड का हो रहा है। तो ये थायराइड क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है थायराइड। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो थायराइड क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि थायराइड है क्या। थायराइड मैं पहले बताना चाहती हूँ, जो ये हमारे गले की ये चीज होती है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें हमने सुना भी होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ये दो तरह की थायराइड होती है। पर जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी इससे पहले भी, तो उसमें ये बताया जाता है कि थायराइड के लिए हम ये ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। पर किसी ने ये नहीं बताया कि हाइपो के लिए क्या करें और हाइपर के लिए क्या करें। मतलब ये है कि जिसमें एक में होता है कि मोटापा बढ़ता रहता है, हम कुछ भी कर ले पर मोटापा बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। और एक होता है जिसमें हम कुछ भी खा ले, हम पतले के पतले ही रहते हैं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, पूरी उम्र दवाइयां खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में ही थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। थायराइड की नहीं, आजकल के छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं, 20 साल की बच्ची है। क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो क्या होते हैं 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के, सबसे ज्यादा वो होते हैं। तो उनमें मैं देखती हूँ कि थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, किसी में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, अभी से उनके ज्वाइंट्स पेन कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ तो बहुत लंबी पड़ी है कि वो क्या करे। अभी रिसेंटली में मेरे पास था एक 20 साल की बच्ची थी और उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो रखी थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, ऑनलाइन ही था सब कुछ, ठीक है। पर मेरे माइंड में फिर वही बात घूम रही थी कि अगर इतने छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो पूरी उम्र क्या करेंगी। कई बार तो ये होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर उनकी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रही है तो लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार क्या करे इसके लिए। कि अगर उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गई तो उनको आगे की फ्यूचर की फिर टेंशन हो जाती है, या वहां जाकर टेंशन हो जाती है कि पहले थायराइड की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और किसी को पता चल गया तो भी प्रॉब्लम हो गई। अगर इसको मतलब ट्रीट नहीं कराया तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। तो ये सब चीजें हम ये तो सोचते ही नहीं है कि ये चीजें हो क्यों रही है। पहले तो थायराइड सुनने में ही रेयर में आता था कि रेयर चांसेस में हमने सुन लिया, या सुना भी नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होता था कि थायराइड जैसी कोई बीमारी भी होती है। पर आजकल सबको पता है कि थायराइड क्या होता है। किस वजह से? क्योंकि हमारा खाना पीना है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है, उसकी वजह से हमें ये पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज छोटी उम्र में ही हो रही है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि हम फिजिशियन से सजेस्ट करते हैं, पूछते हैं, जब हमारा ट्रीट होता है, ठीक है, हम डायग्नोज कराते हैं, टेस्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है T3, T4, TSH का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा लेते हैं। फिर जैसे T3 और T4 नॉर्मल आता है, TSH बड़ा आता है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं ठीक है कोई घबराने वाली बात नहीं है, और वो उनको टैबलेट दे देते हैं, जैसे थायरोक्सिन की देते हैं, ऑलमोस्टली वही टैबलेट होती है, जिसमें उसमें क्या होता है मिलीग्राम चेंज हो जाता है। किसी को 25 की दे देते हैं, किसी को 50 की दे देते हैं, किसी को 75 की, किसी को 100 की। 150 तो बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि वो लगभग देते ही नहीं है, लगभग 100 तक कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। और फिर हम पूछते हैं कि हम कब तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सबको यही होता है ना कि हमारे 2-3 महीने, चलो अभी स्टार्ट हुई है, पता चल गया हमें, तो 2-3 महीने हुए तो हम ठीक हो जाएंगे, लगातार 6 महीने दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे।
सबके मन में यही होता है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इसी होप आशा के जाते हैं कि यार ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं भी किसी डॉक्टर के पास गई किसी भी चीज को लेके, तो मुझे भी एक आशा होती है कि ये डॉक्टर मुझे बोलेगी कि आपकी 3 से 4 महीने में या 1 साल के अंदर आप इसको लगातार खाओगे तो ठीक हो जाओगे। पर जब हम फिजिशियन को दिखाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम, तो हमें लगभग यही सुनने को मिलता है कि थायराइड तो ठीक ही नहीं हो सकती, इसकी तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी आपको। अब मान लो कि 20 साल की बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है और उसकी लाइफ 70 से 80 साल है, तो वो इतने साल कैसे दवा खाएगी। और अगर उसने डॉक्टर ने कह भी दिया, वो वहां से मेडिसिन लेके चले भी गई, तो माइंड में उसके ये घूमता रहेगा कि अभी मेरी उम्र 20 साल है तो पूरी उम्र कैसे एडजस्टमेंट होगी। यही रहता है ना कि पूरी उम्र में कैसे दवा खा सकती हूँ। तो आधा तो दिमाग वहीं हिल जाता है हमारा कि जो हम ठीक होने वाले होते हैं ना वो भी ठीक नहीं होते, क्योंकि वो माइंड में हर दिन हमारे यही रहता है कि ये टैबलेट तो मुझे पूरी लाइफ खानी ही खानी पड़ेगी, इसका तो परमानेंट इलाज नहीं है। पर मैं बताना चाहती हूँ इसका इलाज है, पर आयुर्वेद में है, देसी नुस्खों से इसका इलाज है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी थायराइड है। आज हम दोनों थायराइड के बारे में इसमें बात कर रहे हैं कि हाइपर होगी तो आप क्या ले सकते हैं, हाइपो होगी तो आप क्या ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक ही थायराइड के बारे में नहीं बताऊंगी, थायराइड के नुस्खों के बारे में नहीं बताऊंगी कि आपको पता ही नहीं हो कौन सी थायराइड में लेनी है। मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी, आप इसका प्रॉपरली फॉलो करोगे तो मैं कह रही हूँ कि थायराइड आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। 90% तो आपकी खत्म होगी ही होगी। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा जल्दी ही कि आपकी जो थायराइड है वो खत्म हुई है या नहीं हुई, उसके भी मैं बाद में बताऊंगी। पहले में हम होम रेमेडीज पे चलते हैं कि आपको क्या करना है। धनिया तो आपने सबने सुना होगा और बहुत सारी वीडियो देखी होगी, उसमें भी सुना होगा आपने धनिया। पर कांचनार, एक कांचनार भी होता है, उसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो धनिये का हम कैसे यूज कर सकते हैं। धनिया हमारे सीजनल चल रहा है, मान लो अभी तो मौसम नहीं है इतना धनिये का, सर्दियों में सबसे ज्यादा धनिया होता है। ठीक है, जब हमारा सीजन चल रहा है तो हमें हरा धनिया ही लेना है। अगर सीजन नहीं चल रहा तो हमें सूखे वाला धनिया लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सीजन चल रहा है फिर भी आपने सूखा धनिया ले लिया, तो नहीं, इतने आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उस जो हरे धनिये को है आपको ग्राइंड कर लेना है। कि आप मान लो कि अब मैं धनिया कितना का लूं, तो लगभग जब उसको पीसोगे यानी कि ग्राइंड करोगे तब कम से कम उसकी 6 चम्मच होनी चाहिए। ठीक है, जो हम नॉर्मल चम्मच यूज करते हैं घर में उतनी होनी चाहिए। ठीक है, 6 चम्मच वो ग्राइंड किया हुआ धनिया होना चाहिए आपके पास में। पर क्या होना चाहिए, जो सीजनल जो चल रहा है वो ही होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई भी पानी मिक्स नहीं करना। जब आप उसको ग्राइंड कर रहे हो सूखा ही उसको ग्राइंड करना है, जैसे चटनी बन जाती है ना उस तरह से बनेगी, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर आपको लेना है जो कच्ची हल्दी आती है, आपको अच्छे से उसको ग्राइंड करना है। ठीक है, और उसका क्या करना है, जूस निकाल लेना है। क्योंकि जैसे ही हम छिल्लर वगैरह है उससे करते हैं, जैसे कद्दूकस करते हैं ना, उसी तरह उसको कद्दूकस करेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद में उसका रस्सा निकल आएगा। तो वो आपको 1 चम्मच वो आपको लेना है, सिर्फ 1 चम्मच आपको। ठीक है, वो मिक्स कर देना है और उसके बाद आपको लेना है आधा गिलास गुनगुना पानी। गुनगुना लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो भी आधा गिलास, और उनको मिक्स कर देना है, एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और उसका आपको डेली यूज करना है। ठीक है, कम से कम मैं ये नहीं कहूंगी कि रिसेंटली आपने 10 दिन लिया और आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा कहीं भी नहीं होता। क्योंकि जो होम रेमेडी होती है वो धीरे धीरे असर करती है। ठीक है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स है हमारे उनको बैलेंस में लेके आएगी। जो थायराइड की ग्लैंड की प्रॉब्लम हो गई है उसकी स्वेलिंग को कम करेगी धीरे धीरे। जो हमारी वॉइस के अंदर चेंज आ गया है, कई लोगों को क्या होता है कि पैर या हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हो, वो चलना चाहते हैं पर वो ज्यादा चल ही नहीं पाते। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर लग रहा है, उनको लग रहा है कि दर्द हो रहा है। हाथ जो वो उठाते हैं, कोई सामान हैवी सामान उठा रहे हैं, हाथ ऊंचे करने पर जाए तो उनसे हाथ ऊंचे नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, सब थायराइड के सिम्टम है। मोटापा और पतला होना तो है ही है। ठीक है, पर बात ये आती है कि ये रेमेडी हमें किस में करनी है, कि जिसमें मोटापा बढ़ता है उसमें या जिसमें हम पतले होते हैं उसमें। ये आपको
हाइपोथायरॉयडिज्म में लेनी है, कि जिसमें मोटापा गेन होता है आपका। ठीक है, ये रेमेडी करने से पहले अगर किसी ने टेस्ट नहीं करवाया है तो टेस्ट करवा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाइपो है या हाइपर है। वैसे तो इनके सिम्टम्स से ही पता चल जाता है कि बंदा कितनी ही कोशिश कर ले तो उसका वेट गिरता ही नहीं है, मोटापा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, ये आपको खाली पेट लेना है। ठीक है, बिना मुंह धोए, क्योंकि कई बार होता है ना, हमारी आदत होती है कि हम उठते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, मुंह धोते हैं, तो कुल्ला करने से पहले ही हमें ये लेना है। खाली पेट बिल्कुल लेना है। जो हमारी लार होती है सुबह सुबह की, वो भी अंदर जानी चाहिए, इसका मतलब ये है। फिर आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। कुछ का मतलब है कुछ भी नहीं। अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो मेडिसिन भी आधे घंटे तक नहीं लेनी है, उसके बाद ही आपको लेनी है। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं। आधे घंटे तक नो पानी, कुछ भी नहीं जाना चाहिए आपके। ठीक है, उसके बाद आप मेडिसिन लेना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। मोटापा जिसको आता है, ठीक है, हरा धनिया लेना है, उसको पीसना है। ठीक है, उसमें पानी मिक्स नहीं करना है, सिंपल उसको पीसना है। और 1 चम्मच जो कच्ची हल्दी आती है उसका रस लेना है, और आधा गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है, और उनका पेस्ट बना लेना है, और खाली पेट आपको लेना है। ठीक है, ये जिनको मोटापा गेन होता है। फिर आता है हाइपर, कि जिसमें हम पतले होते हैं, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए क्या आता है? कांचनार। कांचनार किसी ने सुना भी होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा। कांचनार गूगल भी आता है, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए कि मैम हम इसका यूज कर रहे हैं पर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। कांचनार गूगल का इतना फायदा नहीं है जितना कांचनार का है। ठीक है, ये दोनों चीज थोड़ी अलग है। ठीक है और जितनी हमें चीजें सीजनल मिलती है ना, उसका जितना फायदा होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद लोगे तो आप मुझे खुद ही बताओगे। ठीक है, तो कांचनार को हमें कैसे लेना है? कांचनार की क्या होती है, सब्जियां भी बनती है, इसके फूल भी होते हैं। कई लोग इसका जो फूल होते हैं उसका रायता बना के खाते हैं, और जो इसके फलियां लगती है, फली लगती है इसकी, ठीक है, कांचनार के पेड़ की, तो उसकी लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। और हिमाचल में सबसे ज्यादा होती है ये, अब तो भारत में भी कहीं कहीं ना होने लगी है। ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में भी मिल जाती है हमारे। ज्यादातर लोग इसका रायता ज्यादा खाते हैं। जो फूल होते हैं ना, इसके पर्पल कलर के फूल होंगे, मैं फोटो भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह की ये फलियां आती है, तो आप इसकी सब्जी बना के डेली इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं जगह पे आपको इसका जो पौधा है, पेड़ है, जो वो मिल जाए आपको, मतलब यानी कि इसकी पत्तियां मिल जाए, तो आप डेली 2 पत्तियों का खाली पेट आपको यूज करना है। ठीक है, आपका इसका यूज कर सकते हो। वैसे तो कांचनार की पत्तियां जितनी यूज करोगे, क्योंकि वो फ्रेश होती है, जितना वो असर डालेगी ना, तो सब्जी फिर भी, क्योंकि कई बार मार्केट से हम लेके आते हैं 1-2-3 दिन की होती है, वो फ्रेश नहीं मिल पाती। ठीक है, तो कांचनार की अगर पत्तियां मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो आप उसकी डेली सब्जी बना के इसका यूज कीजिए। कांचनार की जो पत्तियां ले रहे हैं, तो आपको खाली पेट सिर्फ 2 पत्तियां लेनी है, वो भी गुनगुने पानी के साथ में। थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, क्योंकि किसी को टेस्ट में अच्छी भी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, किसी को लगेगा घास की तरह खा रहे हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं को लेनी है जो पतले हैं, यानी कि जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा है, कई जगह पे कांचनार मिलता ही नहीं है, तो वो लोग पूछते हैं कि मैम हम वहां क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। जो गवावा की लीव्स आती है, यानी कि जो अमरूद की पत्तियां आती है, वो तो लगभग कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप नर्सरी से ले आइए, घर पे लगा लीजिए उसको। ठीक है, उसकी भी आपको डेली 2 पत्तियां लेनी है, और खाली पेट उसका यूज करना है। और उसके बाद भी आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। जो मैंने हाइपो और हाइपर दोनों के लिए रेमेडी बताई है, उसमें उसे सुबह खाली पेट लेना है, बिना मुंह धोए लेना है आपको, मैंने मतलब कि बिना कुल्ला किए हुए लेना है आपको, गुनगुने पानी के साथ लेना है, और आधे घंटे तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। और ये भी नहीं करना है कि आप ये देसी नुस्खे करने स्टार्ट कर दो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद में, और जो मेडिसिन है वो आप बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एट ए टाइम बिल्कुल भी मेडिसिन बंद नहीं करनी है, क्योंकि देसी नुस्खों के जो होम रेमेडीज होती है उसका असर धीरे धीरे होता है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आज आपने ली कल आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, 10-15 दिन में तो वो असर दिखाना स्टार्ट करती है। ठीक है, आप 3 महीने तक इसको कंटिन्यू करिए,
फिर आप टेस्ट करवाना है आपको T3 का, T4 का, क्योंकि वो बहुत सारे लोग T3 T4 तो नॉर्मल आता है, TSH है वो हाई होता है। ठीक है, तो TSH का भी टेस्ट करवाना है। तो उसको टेस्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपका नॉर्मल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका नॉर्मल आ गया और ऐसे ही आपने 3 बार उसके बाद टेस्ट और करवा लिए और वो नॉर्मल आए हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो थायराइड है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, चाहे वो हाइपो हो हाइपर हो। ठीक है, इसके साथ में कुछ क्या होता है, जब थायराइड होती है तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो साथ में आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, वो आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, क्योंकि वो हाइपो और हाइपर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। क्योंकि बहुत सारी वोमेन्स है उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो उनके हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, कंटिन्यू फॉलो करोगे, ये नहीं है कि आपने 2-3 दिन किया फिर छोड़ दिया, 2-3 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आप लगातार इसका यूज करोगे तो मैं कह रही हूँ कि थायराइड आपकी जड़ से खत्म होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे उनको 20 साल से है, 30 साल से या अभी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि थायराइड से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। और जो भी थायराइड की जो ये रेमेडी अपना रहा है, यानी कि जो रेमेडी करके देख रहा है, उनको फायदा होते ही, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आते ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि जैसे ही आपके कमेंट आते हैं मुझे पता चलता है कि आपको बहुत फायदा हुआ। क्योंकि हमेशा मैं होम रेमेडी वही लेके आती हूँ जो पहले मैं खुद अपनाई होती है, वो चीजें हमने करके देखी होती है, उसका रिजल्ट आने के बाद ही मैं वो वीडियो लेकर आती हूँ हमेशा। ठीक है, ये काफी पेशेंट्स पे अपनाई है विद न्यूट्रिएंट्स के साथ में, तो उनकी थायराइड बिल्कुल जड़ से खत्म हुई है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी थायराइड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस रेमेडी को फॉलो करिए, यानी कि ट्राई करिए, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी प्यारी प्यारी वीडियो जो आपको अच्छी लगती है, आप मुझे इतना प्यार देते हो, वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।